उतार चढ़ाव हर व्यक्ति के जीवन में आते हैं और सही मार्गदर्शन से उनका समाधान संभव है। तो आइए मैं करूंगी आपकी हर समस्या का समाधान। ओम शन शनिश्चराय नमः। ज्योतिष शास्त्र में शनि ग्रह का विशेष महत्व है। फलित ज्योतिष में शास्त्रों में शनि को अनेक नामों से संबोधित किया गया है, जैसे मंदगामी, सूर्यपुत्र, शनिश्चर, छायापुत्र आदि। ये सभी नाम शनि के हैं और उसके बावजूद शनि हमारे जीवन पर बहुत अधिक गहरा प्रभाव डालता है। शनि सभी ग्रहों में सबसे मंद गति से चलने वाले ग्रह हैं, इसलिए इन्हें मंदगामी भी कहा जाता है। शनि के नक्षत्र पुष्य, अनुराधा और उत्तरा भाद्रपद हैं। शनि मकर और कुंभ राशि के स्वामी ग्रह हैं। शनि के राशि बदलने में 2.5 साल का वक्त लेते हैं। शनि मंद गति के कारण इसका असर सभी राशियों पर काफ़ी समय तक रहता है। शनि की 7.5 और ढैया जिस भी राशि में होती है, उस राशि का जातक या तो शनि का बहुत अच्छा लाभ प्राप्त करता है या फिर शनि की इस 7.5 और ढैया उनके लिए बहुत ज़्यादा कष्टकारी रहती है। अब ये जो मैं सारी बातें कर रही हूँ, आप सोच रहे होंगे कि मैंने वीडियो की शुरुआत में शनि का जिक्र किया, शनि की चर्चा कर रही हूँ, ये क्यों कर रही हूँ? क्योंकि इस साल यानी वर्ष 2022 में 2 बार शनि का राशि परिवर्तन होने जा रहा है। यानी 29 अप्रैल को शनि राशि परिवर्तन करके मकर से अपनी मूल त्रिकोण की राशि कुंभ में प्रवेश कर चुके हैं और 29 अप्रैल को कर्क और वृश्चिक राशि वालों को शनि की ढैया लगी और मीन राशि वालों को शनि की 7.5 शुरू हो गई थी। वहीं मिथुन और तुला राशि वालों को शनि की ढैया समाप्त हो गई और धनु राशि वालों पर से शनि की 7.5 का प्रभाव खत्म हो गया। अब 12 जुलाई को शनि पुनः राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं। वक्री अवस्था में तो वो 5 जून से बैठे हैं और 12 जुलाई को वे पश्चिमगामी होते हुए पुनः मकर राशि में प्रवेश करेंगे और वो भी शनि की ही राशि है। फिर वर्ष पर्यंत वे मकर राशि में विराजमान रहेंगे। 17 जनवरी को पूर्णतया शनि का राशि परिवर्तन होते हुए शनि मार्गी अवस्था में आ जाएंगे और फिर वे मकर से अपनी पुनः मूल त्रिकोण की राशि कुंभ में प्रवेश करेंगे। और जब शनि कुंभ में प्रवेश करेंगे तब अभी जो 29 अप्रैल से लेकर 12 जुलाई तक सभी राशियों की स्थितियां बनी हुई थी, यानी कर्क और वृश्चिक राशि वालों को शनि की ढैया चल रही थी और मीन राशि वालों को शनि की 7.5 शुरू हुई थी, वो प्रभाव आपको 17 जनवरी वर्ष 2023 से देखने को मिलेगा। अभी फिलहाल 22 जुलाई को जब शनि मकर राशि में प्रवेश करेंगे तो पुनः मिथुन और तुला राशि वालों को शनि की ढैया लग जाएगी और धनु राशि वालों को पुनः शनि की 7.5 का प्रभाव झेलना पड़ेगा। अब शनि के इस वक्री होने की वजह से और पुनः वक्री होकर मकर राशि में लौटने की वजह से क्या इफेक्ट आपको अपने जीवन पर देखने को मिलेगा, किन किन राशियों को इसका लाभ होगा और किन किन राशियों को इसका नुकसान होगा, उसके बारे में जान लेते हैं। तो शुरू करते हैं शनि के राशि परिवर्तन के प्रभाव के बारे में कि कौन कौन सी राशि पर क्या क्या इफेक्ट शनि के देखने को मिलेंगे। साथ ही मैं आपको ये भी बताऊंगी कि आपको शनि के क्या उपाय करने चाहिए ताकि शनि के पॉजिटिव रिजल्ट आपको मिले। तो नेगेटिव है तो वो पॉजिटिव हो जाएंगे और पॉजिटिव है तो और अधिक कृपा शनि देव की आपके जीवन पर बरसेगी। तो शुरू करते हैं प्रथम राशि यानी मेष राशि से। मेष राशि वालों के लिए शनि 10th और 11th भाव के स्वामी हैं और अभी वक्री अवस्था में शनि पुनः मकर राशि में आ जाएंगे। शनि की 3री दृष्टि आपके 12th स्थान पर पड़ेगी, शनि की 7th दृष्टि आपके सुख स्थान पर पड़ेगी और शनि की 10th दृष्टि आपके 7th भाव पर पड़ने वाली है। तो मेष राशि वालों की इस वक्री अवस्था में शनि का 10th भाव में आकर बैठना तो अच्छा रहेगा, परंतु वक्री दृष्टि जो पड़ेगी वो आपके खर्चों को बढ़ा सकती है। इस समय आपको अपने बजट को देखकर चलना पड़ेगा। पिता का मार्गदर्शन, उनके साथ और सानिध्य मिलेगा तो आप अपने नुकसान की भरपाई कर ही लेंगे, परंतु इस समय आपको बहुत ज़्यादा सावधान अपने खर्चों में रहना है क्योंकि नाना प्रकार के खर्चे आपके जीवन में अकस्मात आ जाएंगे और उस वजह से कई प्रकार की समस्याएं भी आपके जीवन में
साथ ही साथ आ जाएगी। कर्ज की स्थितियां बढ़ सकती है, किसी से लोन लेना पड़ सकता है या फिर किसी से उधार लेकर आपको अपने कार्यों का निर्वहन करना पड़ सकता है। साथ ही सुखों में कमी होगी। घर पर अचानक से खर्चा आ गया तो घर के रखरखाव पर आपको खर्चा करना पड़ गया। वहीं कोई इलेक्ट्रॉनिक आइटम खराब हो गया और उसके बिना आपका काम नहीं चल सकता तो आपको उसकी खरीदारी करनी पड़ी। वहीं वाहन खराब हो गया तो वाहन के रखरखाव पर खर्चा आ गया। रोग आपके जीवन में आ गए या फिर आपके पारिवारिक सदस्यों में से किसी सदस्य के अकस्मात बीमार होने की वजह से उस पर अस्पताल का खर्चा आपको करना पड़ गया। ऐसे कुछ खर्चे आपको परेशान करेंगे और उस वजह से आपकी फाइनेंशियल कंडीशन थोड़ी सी डावाडोल होगी। माता से मतभेद हो सकते हैं। घर में कलह का वातावरण समय समय पर बन सकता है। पारिवारिक सदस्यों के बीच में वैचारिक मतभेद हो सकते हैं, उसका सामना मेष राशि वालों को करना पड़ सकता है। वहीं इस समय आपको अपने दाम्पत्य जीवन में भी केयरफुल होकर रहना पड़ेगा। अगर रिश्ता ऑलरेडी खराब चल रहा है तो वो रिश्ता और ज़्यादा बिगड़ सकता है, क्योंकि शनि वक्री अवस्था में आकर मकर राशि में बैठे हैं और वक्र दृष्टि जो शनि की है वो और भी ज़्यादा भयानक और खतरनाक होती है। तो थोड़ा सा दाम्पत्य जीवन में एक दूसरे को लेकर चलें, एक दूसरे की भावनाओं को लेकर चलें और साथ में मिलकर काम करें। कोई बात में ईगो एक दूसरे का अड़ जाए तो एक को शांत रहकर अपने ईगो को पीछे करते हुए, नीचे रखते हुए एक दूसरे के साथ चलना है। इस बात को आपको विशेष रूप से ध्यान रखना पड़ेगा। शनि दशम भाव के स्वामी है, इसीलिए इस समय आपको नौकरी में अच्छा लाभ प्राप्त होगा। हालांकि मेहनत अधिक करनी पड़ेगी। विद्यार्थी वर्ग को अपने रिजल्ट को सकारात्मक बनाने में भी अधिक मेहनत की आवश्यकता रहेगी। लाभ की स्थितियां आपके लिए थोड़ी सी फ्लक्चुएशन से भरी रहेगी। लाभ आपके लिए उतार चढ़ाव की स्थितियां वर्ष पर्यंत लेकर आएगा। तो आपको बचत योजनाओं में इन्वेस्टमेंट करना है। आपका जो भी बचत है, जो भी धनराशि है, उसको आप कहाँ ऐसे निवेश करें, ऐसा एक सिस्टम आपको जनरेट करना है। यानी मैनेजमेंट आपको रुपए पैसे का रखना पड़ेगा, तभी आप इस पूरे वर्ष पर्यंत आर्थिक समस्याओं से दूर रहेंगे और आपके जीवन में किसी भी प्रकार की समस्याएं नहीं उत्पन्न होगी। तो मेष राशि वालों को क्या करना चाहिए? देखिए, जाप और दान ये दोनों आपके लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक साबित हो सकते हैं, इसीलिए शनि देव के दान जरूर करें। शनिवार के दिन शनि मंदिर जाएं और शनि के बीज मंत्र का जाप आपको करना चाहिए। हो सके तो शनि चालीसा का पाठ शनिवार के दिन जरूर करें। बढ़ते हैं आगे और जान लेते हैं कि शनि के इस वक्री होने का प्रभाव वृषभ राशि वालों को क्या देखने को मिलेगा, कैसा देखने को मिलेगा। तो वृषभ राशि वालों के लिए शनि नवम और दशम भाव के स्वामी हैं और पश्चिमगामी होकर नवम भाव में आकर विराजमान हो रहे हैं। शनि की तीसरी दृष्टि आपके लाभ भाव पर, शनि की सप्तम दृष्टि आपके पराक्रम भाव पर और शनि की दशम दृष्टि आपके रोग भाव पर इस समय पड़ेगी। और चूंकि आप सभी जानते हैं कि शनि वक्री अवस्था में आकर आपके नवम भाव में बैठे हैं, इसीलिए वृषभ राशि वालों को थोड़ा सा लक फैक्टर में सतर्क रहकर चलना है। भाग्य आपका साथ देगा, आपको पुश करेगा, पर डिसीजन तो आपको ही लेना है। अब सही लें गलत लें ये आप पर निर्णय करता है, निर्भर करता है। इसीलिए इस समय सही डिसीजन की तरफ आगे बढ़ने के लिए आपको किसी अनुभवी व्यक्ति से सलाह लेनी चाहिए या फिर आप अपने घर के बुजुर्गों की, बड़ों की सलाह लेकर आगे बढ़ सकते हैं। किसी अनुभवी मित्र की सलाह ले सकते हैं। इसीलिए डिसीजन अपने ऊपर ना लें, जल्दबाजी में ना लें। अधूरे पड़े हुए कार्यों को पहले पूर्ण करके ही नए कार्यों की शुरुआत करें। ये समय आपके कर्म पथ पर आपको बहुत अधिक मेहनत करवाएगा, पर मेहनत का यथेष्ट फल यदि आप कर्म करेंगे, क्योंकि शनि कर्म फलदाता है, तो आपको जरूर प्राप्त होगा। अब शनि की दृष्टियों की बात करें, वक्र दृष्टियों की, तो वक्र दृष्टि की अगर मैं बात करूं तो शनि की तीसरी दृष्टि आपके लाभ भाव पर पड़ रही है, जो कि आपके लाभ की स्थितियों को थोड़ा सा फ्लक्चुएट कर सकती है। इस समय फाइनेंशियली आपको कहीं से लोन लेना पड़ सकता है, अकस्मात कोई नुकसान आपके जीवन में हो सकता है, मित्रों के द्वारा आपको धोखा दिया जा सकता है। मित्र बनाते समय इस समय आपको सर्कल के समय ध्यान रखना है कि आपको अपने सर्कल में किन लोगों को ऐड करना है और किन को नहीं करना है, किन से बचना है। तो इन चीज़ों के लिए आप विशेष रूप से इस समय सतर्क रहें। वहीं आपके पराक्रम में
थोड़ी सी एक पराक्रम तो बढ़ेगा, पर पराक्रम किस दिशा में लगाना है इस मामले में आपका डिसीजन गलत निकल सकता है, और गलत दिशा में लगाया गया पराक्रम आपको गलत रिजल्ट लेकर आपके जीवन में आ सकता है, कई परेशानियां आपके जीवन में उत्पन्न कर सकता है। इसलिए आपको सतर्क रहकर चलना चाहिए। भाई बहनों के साथ में मतभेद हो सकते हैं, इसलिए बहुत ज़्यादा केयरफुल होकर इन रिश्तों में आप थोड़ा सा आगे बढ़ने का प्रयास करें। स्वास्थ्य के मामले में ये समय बहुत ज़्यादा नाजुक है। वृषभ राशि वालों को बहुत सतर्क रहकर चलना है। हड्डी संबंधी समस्या हो सकती है, इंटरनल पार्ट्स की प्रॉब्लम होना, मूत्र जनित मूत्राशय से संबंधित कोई समस्या हो जाना, पाइल्स की, मसे की प्रॉब्लम होना, हृदय की प्रॉब्लम होना, या फिर लेडीज़ में विशेष रूप से जो पीरियड की प्रॉब्लम होती है उससे अगर आप गुजर रहे हैं तो आपको बहुत ज़्यादा सावधान होने की आवश्यकता है। वाहन चलाते समय भी थोड़ी सी सावधानी रखें, क्योंकि वाहन दुर्घटना की संभावना हो सकती है। तो वृषभ राशि वालों को क्या करना चाहिए? देखिए, त्रिक भाव में शनि नहीं बैठे, केवल मंत्रों के जाप से ही शनि की वक्री दशा के प्रभाव से आपको मुक्ति मिल सकती है। इसीलिए आपको शनि के जाप रोजाना करने चाहिए, विशेषकर मंगलवार और शनिवार के दिन जरूर करें। साथ ही दशरथ कृत शनि स्तोत्रम का पाठ आपको जरूर करना चाहिए, ये आपके लिए बहुत लाभदायक रहेगा। अब आते हैं मिथुन राशि पर। आपकी राशि के लिए शनि अष्टम और नवम भाव के स्वामी हैं, और अष्टम भाव में पश्चगामी होकर यानी वक्री अवस्था में शनि आकर विराजमान हो रहे हैं। शनि का अष्टम भाव में वक्री होकर बैठना आपके नुकसान की स्थितियों को थोड़ा सा कम करेगा, परंतु इस समय आपके कार्य द्रुत गति से संपन्न होंगे। इस समय आप जो भी कार्य करने जा रहे हैं उसमें आपको सतर्क जरूर रहना पड़ेगा। ऐसे शत्रु आपके आसपास घूमेंगे जो कि आपके मित्र बनकर आपके कार्यों में व्यवधान डालना चाहे, इसलिए ऐसे शत्रुओं से थोड़ा सा सतर्क रहें। गलत मार्ग से पैसा कमाने का प्रयास न करें, यानी रिश्वत लेने का प्रयास न करें। ईमानदारी के पथ पर चलकर आप जितना भी काम करेंगे उसका आपको सही और सटीक फल जरूर प्राप्त होगा। भाग्य के भरोसे ना बैठे, रिस्की इन्वेस्टमेंट से आपको बचना चाहिए, क्योंकि शनि आपके भाग्येश हैं, अपने से 12वें और वक्री अवस्था में बैठ रहे हैं। हालांकि अपने ही घर में बैठ रहे हैं, परंतु इस समय आपको रिस्की इन्वेस्टमेंट से बचना चाहिए, यानी शेयर मार्केट, लॉटरी में अपना भाग्य आजमाने का प्रयास न करें, और अगर आजमा भी रहे तो बहुत बड़ी राशि, बड़ी पूंजी लगाकर इन चीज़ों में अपना भाग्य न आजमाएं। जो युवक युवतियां हैं उनको मैं सलाह यही दूंगी कि आपको सही दिशा में आगे बढ़ना है, अपनी मेहनत के रास्ते पर चलकर आपको अपनी मंजिल को प्राप्त करना है। इस समय धर्म कर्म के कार्यों में आपकी रुचि बढ़ती हुई दिखाई देगी। शनि की तीसरी दृष्टि चूंकि आपके कर्म भाव पर पड़ रही है, इसलिए कामकाज के मामले में गलत डिसीजन लेने से बचें। इस समय बहुत ज़्यादा सावधान और सतर्क रहेंगे तो आपके लिए ठीक रहेगा, क्योंकि शनि की दृष्टि गुरु पर पड़ रही है और कर्मेश गुरु स्वग्रही होकर बैठे हैं। इसीलिए इस समय मैनेजमेंट के काम थोड़े से डिस्टर्ब हो सकते हैं, छोटे छोटे कामों में दिक्कतें आ सकती हैं। मैनेजमेंट के फील्ड से जुड़े हुए लोगों को बहुत ज़्यादा सावधान और सतर्क रहना है। वहीं शनि की सप्तम दृष्टि आपके द्वितीय यानी धन भाव पर पड़ रही है। भावुकता में आकर किसी को भी उधार न दें और न ही किसी से उधार लेकर काम करें। जितना बजट हो उतना बजट लेकर चलेंगे तो आपके लिए ठीक रहेगा। पैतृक संपत्ति संबंधी विवाद इस समय शांत ही रहने दें, इन विवादों को तूल न लेने दें, वही आपके लिए सकारात्मक रहेगा। विद्यार्थी वर्ग को अधिक परिश्रम से ही फल प्राप्त होगा, इसीलिए मेहनत में किसी भी प्रकार की कमी न रखें। अगर आपने कमी रखी तो आपको अपनी मेहनत का यथेष्ट फल नहीं मिलेगा। मिथुन राशि वाले जातकों को क्या करना चाहिए? तो आपको मंगलवार और विशेष रूप से शनिवार के दिन आपको हनुमान जी के मंदिर जाकर हनुमान चालीसा का, श्री राम का नाम लेते हुए पाठ कर लेना चाहिए। इससे शनि देव शांत रहेंगे और आपके जीवन में नकारात्मक परिणाम सकारात्मक हो जाएंगे। अब आते हैं कर्क राशि वालों पर। कर्क राशि वालों के लिए शनि सप्तमेश और अष्टमेश हैं और सप्तम भाव में शनि स्वग्रही हो रहे हैं, तो पश्चिगामी होकर वक्री होकर शनि सप्तम भाव में जाकर विराजमान हो रहे हैं। ये समय जीवन साथी के साथ मतभेदों को भूलकर आगे बढ़ने का है। हालांकि एक दूसरे का सपोर्ट मिलेगा, पर फिर भी एक दूसरे के प्रति विश्वास में कुछ कमी आप महसूस करेंगे। देखिए, किसी भी रिश्ते की शुरुआत विश्वास पर ही होती है, उसकी नींव विश्वास पर रखी जाती है। इसीलिए
विश्वास करते हुए एक दूसरे के साथ आगे बढ़े, एक दूसरे पर अनर्गल शक, मिथ्या आरोप लगाना छोड़ दें। इससे रिश्ता बिगड़ सकता है। अगर आप अपने रिश्ते को सुचारू रूप से चलाना चाहते हैं तो अपने जीवन में सकारात्मक दृष्टिकोण से आगे बढ़ें, एक दूसरे पर भरोसा करते हुए अपने जीवन में आगे बढ़ें। ये समय व्यापारी वर्ग को बहुत अच्छा लाभ दिलवाएगा। व्यापार में आप अच्छी उन्नति और तरक्की करते हुए दिखाई देंगे। वहीं इस समय आप नई नई योजनाओं का क्रियान्वयन भी करेंगे। खासकर जो ग्रोसरी के व्यापारी हैं, फल फ्रूट सब्जी से संबंधित अगर आप कोई काम करते हैं या फिर किसान वर्ग हैं तो उनको बहुत अच्छा लाभ प्राप्त होगा। परंतु इस समय आपको अपने गुप्त शत्रुओं से सावधान रहना है। वाहन चलाते समय सावधानी रखें और इस समय कोई भी रिस्की काम हाथ में न लें। आपका भाग्य इस समय इतना आपका साथ नहीं देगा, इसलिए भाग्य के भरोसे ना बैठें। कर्म पर अधिक ध्यान दें, कर्म प्रधान बने। जितनी अच्छी मेहनत करेंगे उतना ही अच्छा परिणाम आपको अपने जीवन में देखने को मिलेगा। साथ ही ज़्यादा भावुकता आपके लिए काम की नहीं है। अति भावुक होने से आप अपने जीवन में डिसीजन गलत ले बैठेंगे और भावुकता में लिए गए निर्णय हमेशा नुकसानदायक साबित होते हैं। प्रोफेशनल लाइफ में तो आपको भावुक होना ही नहीं चाहिए। रिश्तों में भी अति भावुकता काम की नहीं है, इससे आपके रिश्ते तनाव युक्त हो सकते हैं। इसीलिए थोड़ा सा आपको प्रैक्टिकल होकर अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहिए। और इस समय आपको सुखों से संबंधित समस्याएं उत्पन्न हो सकती है। फाइनेंशियल कंडीशन फ्लक्चुएट हो सकती है, इसीलिए फाइनेंशियली थोड़ा सा एक अपने बजट को निर्धारित करके आगे बढ़ें। माँ के स्वास्थ्य को लेकर कुछ चिंता हो सकती है, इसलिए उनके स्वास्थ्य का विशेष रूप से ध्यान रखें। अब आपको क्या उपाय करने चाहिए, तो शनि के बीज मंत्र का ओम शन शनिश्चराय नमः मंत्र का जाप करते हुए शनि के रत्न को यानी नीलम को आपको धारण करना चाहिए। शनि का दान आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा और छाते का दान विशेष रूप से आपको करना चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं सिंह राशि का हाल। आपकी राशि के लिए शनि षष्ठम और सप्तम भाव के स्वामी हैं और षष्ठम भाव में स्वग्रही हो रहे हैं। अब तक शनि आपके सप्तम भाव में बैठकर शश नामक महापुरुष योग बना रहे थे। ये जो 2-2.5 महीने का टाइम पीरियड है वो आपके लिए बहुत अच्छा रहा, परंतु अब आपको थोड़ा सा सतर्क हो जाना है, क्योंकि कोई भी डिसीजन जल्दबाजी में आपको नहीं लेना है। किसी भी नई कंपनी के साथ टाइप करते समय व्यापारी वर्ग को बहुत सावधान रहने की आवश्यकता है। कहीं ऐसा ना हो कि वो कंपनी फ्रॉड निकल जाए और आपका पैसा उसमें अटक जाए, इसीलिए बहुत ज़्यादा सतर्क होकर चले। अगर आप पार्टनरशिप में काम करते हैं तो अपने पार्टनर की भावनाओं को ध्यान में रखकर अपने जीवन में आगे बढ़ें। ओवर कॉन्फिडेंट होने से थोड़ा सा आपको इस समय बचना चाहिए। शनि चूँकि अष्टमेश हैं और अष्टम भाव में स्वग्रही हो रहे हैं, इसीलिए इस समय स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं में आपको थोड़ा सा रिलैक्सेशन देखने को मिलेगा। फिर भी आपको वाहन चलाते समय सावधान रहना है। हड्डी से संबंधित चोट आपको लग सकती है, इसलिए उससे संबंधित कार्यों में विशेष रूप से केयरफुल आपको रहना चाहिए। हालांकि इस समय अगर आप स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से बहुत लंबे टाइम से जूझ रहे थे, कोई असाध्य रोग से जूझ रहे थे, तो आपको बहुत ज़्यादा रिलीफ मिलने वाला है। शनि के रिजल्ट आपको स्वास्थ्य के हिसाब से बहुत अच्छे मिलेंगे। इवन शत्रु पक्ष भी चाहकर भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। इस समय आप अपने कर्म के द्वारा अपने शत्रुओं को परास्त करेंगे। वहीं शनि की तीसरी दृष्टि अष्टम भाव पर पड़ रही है, इसीलिए इस समय छोटी छोटी चीज़ों को ऑर्गेनाइज करके आपको चलना पड़ेगा। छोटी छोटी चीज़ों को लापरवाही में कहीं पर भी ना रखें, वरना आपकी प्रिय वस्तु खो सकती है। जानवरों से थोड़ा सा आपको सावधान इस समय रहना चाहिए। व्यर्थ में खर्चों को आप न बढ़ाएं, यानी अपने मन को थोड़ा सा कंट्रोल में रखें। खरीदारी बहुत ज़्यादा कर लेना, बैठे बैठे ये भी खरीद लूँ वो भी खरीद लूँ, इन चीज़ों से आपको बचना पड़ेगा। जितनी ज़रूरत हो उतना ही सामान लें, उतना ही सामान अपने पास रखें और उतना ही खरीदें। व्यर्थ के खर्च से आपको थोड़ा सा बचना इस समय बेहद आवश्यक रहेगा। वहीं इस समय आपके पराक्रम को आपको किस दिशा में लगाना है उसे भी आपको निर्धारित करना पड़ेगा। भाई बहनों के साथ में थोड़ी सी ट्यूनिंग बिगड़ सकती है, इसीलिए उनके साथ अपने मतभेदों को और बढ़ाने का प्रयास न करें। शांत रहें और शांति से अपने इन रिश्तों को निभाने का प्रयास करें। रोज आपको भगवान
शनि देव के सूर्यास्त के बाद बीज मंत्र का जाप शनि माला से करना चाहिए। वहीं शनि यंत्र को अपने पूजा कक्ष में रखें और सोने से पहले उसके दर्शन जरूर करें। इसके अलावा आपको शनिवार के दिन बजरंग बाण का पाठ हनुमान जी के मंदिर में जाकर जरूर करना चाहिए और हनुमान जी को रोट जरूर चढ़ाएं। आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं कन्या राशि वालों के लिए शनि के इस राशि परिवर्तन के क्या प्रभाव हैं। तो शनि आपकी राशि में पंचम और षष्ठम भाव के स्वामी हैं और पंचम भाव में स्वग्रही हो रहे हैं। षष्ठमेश का अपने से 12वां जाकर बैठना इतना अच्छा नहीं, फिर वक्री अवस्था में बैठना और भी अच्छा नहीं है। तो इस समय आपको अपने शत्रुओं से सावधान रहना है। मातृपक्ष से आपको कोई अशुभ समाचार मिल सकते हैं, थोड़ा सा संभल कर रहें। अपने नाना नानी के स्वास्थ्य का विशेष रूप से ध्यान रखें। इस समय यात्राएं आपके लिए थोड़ा सा सतर्क होकर करने की है, इसीलिए यात्रा में बहुत अधिक सतर्क रहें। आपका सामान चोरी हो सकता है, इसीलिए बहुत ज़्यादा संभल कर अपने जीवन में आपको आगे बढ़ना चाहिए। शनि चूँकि आपके पंचम भाव में वक्री अवस्था में स्वग्रही हो रहे हैं, इसलिए विद्यार्थी वर्ग को मेहनत का यथेष्ट फल जरूर मिलेगा, परंतु आपको मेहनत में लापरवाही बिल्कुल भी नहीं करनी है। अगर आपने सोचा कि थोड़ी मेहनत में अच्छे परिणाम प्राप्त कर लूं या गलत तरीके से अपने रिजल्ट को अपने लिए सकारात्मक कर लूं, तो इस समय ये पैतरे आपके लिए नेगेटिव साबित हो सकते हैं। इसीलिए विद्यार्थी वर्ग को बहुत ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है। नौकरी पेशा लोगों के लिए ये समय अच्छा रहेगा। आपकी मेहनत का यथेष्ट फल आपको मिलेगा। प्रमोशन इंक्रीमेंट के योग इस समय बनते हुए दिखाई देंगे। जो छात्र क्लैट की या फिर जुडिशरी की पढ़ाई कर रहे हैं, उनके लिए टाइम पीरियड बहुत ही अच्छा और सुखद परिणामों से भरा रहेगा। वहीं अगर शनि की तीसरी दृष्टि की बात करें तो वो पड़ रही है आपके सप्तम भाव पर। तो सप्तम भाव के हिसाब से शनि के रिजल्ट इतने अच्छे नहीं है। जीवन साथी के साथ मतभेद हो सकता है, टकराव की स्थितियां बढ़ सकती है, इसीलिए इस समय बहुत ज़्यादा संभल कर रहें। अपने संतान से भी आपको एक तालमेल बनाकर मित्रवत व्यवहार करते हुए आगे बढ़ना पड़ेगा, वरना आप दोनों के बीच में ट्यूनिंग बिगड़ सकती है और संतान विद्रोही प्रवृत्ति की हो सकती है। गलत मार्ग पर प्रेरित न हो, इसीलिए आपको बहुत शांति से उसे हैंडल करना पड़ेगा। लाभ की स्थितियों में बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन आ सकता है, इसीलिए गलत निर्णय लेने से बचें। सोच समझकर डिसीजन लें। सर्कल बनाते समय भी आपको सावधानी रखनी चाहिए। आपके डेली रूटीन के लाभ में भी थोड़ा सा फ्लक्चुएशन इस समय देखने को मिलेगा। मेहनत आपको इस समय अधिक करनी पड़ सकती है। कुटुंब में रिश्तेदारों से मेल जोल बनाकर रखें। उनसे तालमेल जितना आपका अच्छा रहेगा, उतना ही आपका सामाजिक मान सम्मान और कीर्ति बढ़ती हुई दिखाई देगी। आपको क्या करना चाहिए? आपको सरसों का तेल का दीपक रोजाना संध्या काल के समय अपने पीने के पानी के पास में जरूर जलाना चाहिए। ये बहुत अच्छा उपाय है। ये आपको रोजाना संध्या काल के यानी गोधूली वेला में जब हम आरती करते हैं, उस समय एक सरसों के तेल का दीपक आपको अपने पीने के पानी के मटके के पास में जरूर जलाना है। आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं तुला राशि वालों के बारे में। तो आपकी राशि के लिए शनि चतुर्थ और पंचम भाव के स्वामी है और चतुर्थ भाव में स्वग्रही हो रहे हैं। इस समय विद्यार्थी वर्ग को जितनी मेहनत करेंगे उतना रिजल्ट नहीं मिलेगा, थोड़ी सी निराशा उत्पन्न हो सकती है। वहीं आप आध्यात्मिक भावों से भरे रहेंगे, मन में एक अजीब सी विरक्ति रहेगी संसार के प्रति, सांसारिक कार्यों के प्रति। आपका मन प्रभु भक्ति में अधिक रहेगा। इस समय आपको अपने कर्म पथ पर आगे बढ़ना है, अपने कर्तव्य का पालन पहले करना है। सबसे पहले आपका कर्तव्य है, उसके बाद में सभी कार्य हैं, इस बात को ध्यान रखें। और जो लोग कर्तव्य से विमुख होते हैं उनका ईश्वर भी साथ नहीं देता, इसीलिए आपको कर्तव्य परायण पहले बनना पड़ेगा। अपने परिवार के प्रति, अपने जीवन के प्रति आपकी कुछ जिम्मेदारियां हैं, तो उन जिम्मेदारियों को आप बखूबी इस समय निभाएं। जितने अच्छे से आप अपने कर्तव्य के प्रति सचेत रहेंगे, उतना ही अच्छा फल आपको शनिदेव देंगे। वहीं शनि चतुर्थ भाव में स्वग्रही होकर बैठे, हालांकि वक्री अवस्था में बैठे, इसलिए इस समय आपको सोच समझकर भूमि प्लॉट में मकान में इन्वेस्टमेंट करना है। तो भूमि संबंधी विवादों से थोड़ा सा दूर रहें और कंट्रोवर्शियल अगर कोई लैंड है तो उसकी खरीदारी से आपको इस समय बचना चाहिए। वो खरीदारी आप बिल्कुल भी ना करें।
वहीं कहीं पर भी आप जा रहे हैं, यात्रा कर रहे हैं, तो दूरगामी यात्रा में खुद ड्राइव करके ना जाएं, सेफ साइड होकर आपको यात्रा करनी चाहिए। ट्रैवलिंग में थोड़ा सा ध्यान रखें अपने सामान का, क्योंकि सामान चोरी हो सकता है। वहीं इस समय आर्थिक पक्ष आपका मजबूत रहेगा, फाइनेंशियली आप स्ट्रांग नजर आएंगे। स्वास्थ्य से संबंधित समस्याओं में थोड़ा सा ध्यान रखें, क्योंकि शनि की तीसरी दृष्टि आपके सप्तम भाव पर पड़ रही है। वहीं सप्तम दृष्टि आपके कर्म भाव पर पड़ रही है, जो कि आपको आपके पिता से मतभेद दिला सकती है। कर्म पथ में कुछ समस्याएं उत्पन्न हो सकती है, अधिकारियों से आपको बार बार डांट और नाराजगी झेलनी पड़ सकती है। इसलिए अपनी मेहनत में किसी भी प्रकार की लापरवाही ना करें और गलत डिसीजन लेने से आपको इस समय बचना चाहिए। वहीं आपका इस समय कोई अफेयर हो सकता है, विपरीत लिंग के प्रति आपका आकर्षण अच्छा है, पर यदि आप ऑलरेडी जीवन साथी के साथ में अपने दाम्पत्य जीवन का आनंद उठा रहे हैं, तो ऐसी चीज़ों से थोड़ा सा दूर रहे। ये आपके लिए हानिकारक साबित हो सकती है और आपके परिवार को थोड़ा सा डिस्टर्ब कर सकती है, परिवार सुख से आपको वंचित कर सकती है। इसीलिए थोड़ा सा संभल कर रहें। आपको क्या करना चाहिए, आपको पीपल के वृक्ष के नीचे रोजाना संध्या काल के समय तिल का तेल का दीपक जरूर जलाना चाहिए और पीपल को जल रोजाना अर्पित जरूर करें। ये उपाय करने से आपको शनि के दोष से मुक्ति प्राप्त होगी और शनि के पॉजिटिव रिजल्ट देखने को मिलेंगे। अब आते हैं वृश्चिक राशि वालों पर। आपकी राशि के लिए शनि तृतीय और चतुर्थ भाव के स्वामी हैं और तृतीय भाव में स्वग्रही होकर विराजमान हो रहे हैं। शनि का अब पराक्रम भाव में स्वग्रही होना भाई बहनों के साथ बहुत अच्छी ट्यूनिंग को बनाएगा। इस समय पैतृक संपत्ति संबंधी विवाद है या कोई आपसी वैचारिक मतभेद है, पारिवारिक कलह का वातावरण है, उससे आपको मुक्ति मिल जाएगी। राजनीति में अटके काम आपके द्रुत गति से संपन्न होंगे, आपकी योजनाएं चल निकलेगी। वर्क प्लेस पर आपको अपने अधिकारियों का पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा, परंतु इस समय आपको अपने समाज में एक अपनी पॉजिटिव इमेज बनाकर चलनी पड़ेगी। क्रोध, आवेश, अग्रेशन आपके लिए नेगेटिव इमेज को क्रिएट कर सकता है और उस वजह से सामाजिक मान सम्मान घट सकता है, यानी मान हानि की संभावना बनी हुई है। इसीलिए आपको थोड़ा सा सतर्क होकर इस मामले में चलना पड़ेगा। अब शनि की तीसरी दृष्टि आपके पंचम भाव पर, शनि की सप्तम दृष्टि भाग्य स्थान पर और शनि की दशम दृष्टि आपके खर्च भाव पर पड़ रही है। खर्चों पर थोड़ा सा नियंत्रण करके आपको अपने जीवन में आगे बढ़ना है। थोड़ा सा बैलेंस होकर चलेंगे तो आपके खर्चे नियंत्रित हो जाएंगे। वहीं इस समय आपको कोई भी गलत मार्ग पर चलते हुए पैसे कमाने का प्रयास नहीं करना है। भाग्य आपका साथ थोड़ा सा कम ही देगा, इसीलिए आपको भाग्य के भरोसे नहीं कर्म के भरोसे अपने जीवन में आगे बढ़ना है। आध्यात्मिक भावों से भरे रहें, धर्म कर्म के कार्यों से जुड़े, मानव सेवा और जन कल्याण के कार्यों को प्राथमिकता देंगे तो शनिदेव आप पर सदैव प्रसन्नचित रहेंगे। वहीं विद्यार्थी वर्ग के लिए ये समय इतना अच्छा नहीं है, थोड़ा सा पढ़ाई में और करियर में कुछ दिक्कतें आ सकती हैं, इसीलिए अपने करियर में थोड़ा सा सावधान होकर चलें। मेहनत में किसी भी प्रकार की लापरवाही न करें। तो इस राशि के जातकों को मंगलवार के दिन हनुमान जी को पान का बीड़ा चढ़ाना है और हनुमान जी से प्रार्थना करनी है कि वो शनि के कुदृष्टि से आपको बचाए और शनि का सकारात्मक परिणाम आपको दे। साथ ही भगवान श्री राम का रामचरितमानस का पाठ आप रोजाना जरूर करें। अब आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं धनु राशि के बारे में। आपकी राशि के लिए शनि द्वितीय और तृतीय भाव के स्वामी हैं, द्वितीय भाव में स्वग्रही हो रहे हैं। इस समय कुटुंब में आपका मान सम्मान बढ़ेगा। वाणी से संबंधित कोई भी कार्य कर रहे हैं तो उसमें आपको निश्चित रूप से सफलता प्राप्त होगी। वहीं इस समय आपको पैतृक संपत्ति संबंधी विवादों से मुक्ति मिल जाएगी और उनका फैसला आपके पक्ष में जाएगा। कोर्ट कचहरी में कोई मामले आपके लंबित चल रहे हैं तो वो फैसला भी आपके पक्ष में जाएगा। परंतु इस समय भाई बहनों से ट्यूनिंग बिगड़ सकती है, उनसे आपको नाराजगी झेलनी पड़ सकती है। परिवार में कोई कार्य, आपका मांगलिक कार्य अटक सकता है। वहीं इस समय आपको राजनीति से संबंधित कार्यों में दिक्कतें आ सकती है। कोई काम, कोई योजना आपकी राजनीति में अटकी हुई है तो वो योजनाएं आपकी रुक सकती है, फंस सकती है। वहीं अब
बात करते हैं शनि की तीसरी दृष्टि की। तो शनि की तीसरी दृष्टि आपके सुख स्थान पर पड़ रही है, जो कि सुखों को फ्लक्चुएट कर सकती है। फाइनेंशियली थोड़ा सा केयरफुल होकर चलें और प्रॉपर्टी से संबंधित कार्यों में बहुत ज़्यादा सतर्क रहें। वहीं शनि की सप्तम दृष्टि आपके अष्टम भाव पर पड़ रही है, जो कि रूटीन के कार्यों को डिस्टर्ब कर सकती है, छोटे छोटे कार्यों में व्यवधान डाल सकती है। और इस समय आपको बहुत ज़्यादा अपने जीवन में भी केयरफुल होकर चलना पड़ेगा। किसी पर ज़रूरत से ज़्यादा भरोसा करने से आपको इस समय बचना चाहिए। वहीं लाभ की स्थितियाँ भी थोड़ी सी फ्लक्चुएशन से भरी रहेगी, इसीलिए आपको निवेश करते समय सावधानी रखनी है, कहाँ आपको निवेश करना है और कहाँ आपको निवेश करने से बचना चाहिए। धनु राशि वालों को क्या करना चाहिए? हर शनिवार के दिन आप जरूरतमंद लोगों को भोजन जरूर खिलाएं, उनका पेट जरूर भरें। कोई भूखा है तो उसे भूखा न जाने दें। और अगर आपके घर के बाहर कोई भिखारी आता है या फिर कोई मांगने के लिए आता है तो उसे कभी भी निराश न करें। आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं मकर राशि वालों के लिए शनि के इस राशि परिवर्तन के क्या प्रभाव रहेंगे। तो शनि आपकी खुद की राशि और द्वितीय भाव के स्वामी है और आपकी राशि में वक्री होकर विराजमान हो रहे हैं। शनि का इस समय आपकी राशि में वक्री होकर बैठना आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद साबित होगा। आपके सामाजिक मान सम्मान में बढ़ोतरी होगी। वहीं पारिवारिक दृष्टि से आप एक पावरफुल पोजीशन में आ जाएंगे। आपके वर्क प्लेस पर भी आपके कार्यों को सराहा जाएगा। नौकरी पेशा लोगों के लिए ये समय बहुत ही अच्छा इंक्रीमेंट और प्रमोशन का रहेगा, परंतु कुटुंब में मान सम्मान आपका घट सकता है। किसी रिश्तेदार के साथ अनबन होने की वजह से वाद विवाद की स्थितियां जगजाहिर हो जाएगी। समाज में थोड़ा सा आपको केयरफुल होकर चलना पड़ेगा। ऐसा कोई भी कार्य न करें जिससे आपके समाज में आपका मान सम्मान घटे। इस समय अपने पैतृक संपत्ति संबंधी विवादों को थोड़ा सा साइड में रखें और अपने रिश्तों को महत्व देने का प्रयास करें। वहीं शनि की तीसरी दृष्टि आपके पराक्रम भाव पर पड़ रही है, जो कि आपके भाई बहनों के साथ ट्यूनिंग को बिगाड़ सकती है। इस समय आपकी कोई भी रिस्की काम में हाथ डालना ठीक नहीं है। थोड़ा सा सोच समझकर व्यवस्थित ढंग से अपने कार्यों को पूर्ण करने का प्रयास करें और अपने अधिकारियों को विश्वास में लेकर आप अपने जीवन में आगे बढ़ें। वहीं सप्तम दृष्टि आपके सप्तम भाव पर पड़ रही है। व्यापारी वर्ग के लिए ये समय भावुकता में डिसीजन लेने का नहीं है। जल्दबाजी में कोई भी निर्णय लेने से बचें। कोई भी कंफ्यूजन की स्थिति है तो आप किसी अनुभवी मित्र से या अनुभवी व्यक्ति से सलाह ले सकते हैं, परंतु खुद अपने ऊपर आकर डिसीजन लेने से थोड़ा सा आपको इस समय बचना चाहिए। वहीं शनि की दशम दृष्टि आपके कर्म भाव पर पड़ रही है, इसीलिए ये समय आपको कर्म प्रधान बनना चाहिए। किसी के भरोसे ना बैठे, योजनाओं में सोच समझकर आगे बढ़े, अपने स्टाफ का ध्यान रखें और इस समय थोड़ा सा पिता के साथ में आर्ग्यू न करें। उनकी बातों को सुने और उनकी बातों को महत्व देने का प्रयास करें। अब आपको क्या करना चाहिए? शनिवार के दिन आपको मजदूर वर्ग और जो सफाई कर्मी हैं उनको कुछ न कुछ दान आप जरूर करें। यदि कोई व्यक्ति धूप में झुलस रहा है तो आपको उसे काले छाते का दान भी करना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति नंगे पांव है तो शनिवार के दिन उसके पैरों में आप चप्पल जरूर पहनाएं, तो ये काम आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। शनि सदैव आप पर प्रसन्न चित्त बने रहेंगे। आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं कुंभ राशि वालों के लिए शनि के क्या परिणाम देखने को मिलेंगे। तो आपके लिए शनि 12वें भाव और आपकी खुद की राशि के स्वामी हैं और 12वें भाव में स्वग्रही हो रहे हैं। अब तक जो युवक युवतियां बाहर जाकर नौकरी करना चाहते थे और उनका वीज़ा नहीं लग रहा था या कुछ न कुछ अब्रॉड जाने में प्रॉब्लम आ रही थी, उनकी वो प्रॉब्लम अब खत्म हो जाएगी। शनि 12th हाउस में बैठे हैं। जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट और हैंडीक्राफ्ट से रिलेटेड व्यापार करते हैं उन व्यापारियों के लिए भी ये समय बहुत ही अच्छा रहेगा। इस समय आपका व्यापार अच्छी गति और तेजी पकड़ता हुआ दिखाई देगा। वहीं शनि आपके लग्नेश हैं, अपने से 12वें जाकर बैठे हैं, वक्री अवस्था में बैठे हैं, इसीलिए अपने क्रोध और आवेश पर नियंत्रण रखें। किसी का भला करने जा रहे हैं तो जरूरी नहीं है कि हम कटु वचन बोलकर उसका भला करें। वो व्यक्ति नहीं समझेगा आपकी बातों को और उल्टा आपकी बातों को डिनाय करके यानी आपकी बातों को नकार के अपने जीवन में आगे बढ़ेगा। यदि आप उसका सच में भला करना चाहते हैं तो मित्रवत व्यवहार से मीठा बोलकर आप उसे अपने जीवन के प्रति, आने वाले घटनाओं के प्रति और समस्याओं के प्रति सतर्क कर सकते हैं, तो उसे आपकी बात समझ में भी आएगी और वो अपने जीवन में
विपदा में आने से, कष्टों में आने से बच जाएगा। तो थोड़ा सा अपनी स्ट्रेट फॉरवर्डनेस को आपको कम करना पड़ेगा। ये आपके पारिवारिक रिश्तों में भी नकारात्मक साबित हो सकती है। अब शनि की तीसरी दृष्टि आपके धन भाव पर पड़ रही है, जो कि कुटुंब से आपके रिश्तों को बिगाड़ सकती है। इस समय आपके पैतृक संपत्ति संबंधी विवादों को बढ़ा सकती है। थोड़ा सा इस मामले में आपको सतर्क रहना है। डेली रूटीन का लाभ भी थोड़ा सा प्रभावित होगा, इसीलिए आपको अधिक मेहनत की आवश्यकता रहेगी। वहीं स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं में थोड़ा सा सावधान रहें। माइग्रेन की प्रॉब्लम होना, मेंटली डिप्रेशन, फ्रस्ट्रेशन से अगर आप गुजर रहे हैं तो ऐसे रोगियों को विशेष रूप से सावधान रहना है। अपना मेंटल स्ट्रेंथ बनाए रखें, आत्मविश्वास डगमगाने न दें, यही आपके लिए ठीक रहेगा। भाग्य के भरोसे आपको इस समय नहीं बैठना है, क्योंकि भाग्य आपका साथ नहीं देगा। आपको कर्म प्रधान बनना ही पड़ेगा। हायर एजुकेशन से जुड़े हुए छात्रों को बहुत अधिक परिश्रम की आवश्यकता रहेगी, परंतु आपको अपने परिश्रम का यथेष्ट फल जरूर प्राप्त होगा। आपको रोजाना 108 बार यानी एक माला संध्या काल के समय शनि के बीज मंत्र का जाप जरूर करना चाहिए। और साथ ही शनि मंदिर में शनि भगवान को तेल, सरसों का तेल में काले तिल डालकर जरूर अर्पित करें। अब आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं मीन राशि वालों के लिए शनि के परिणाम। तो आपकी राशि के लिए शनि 11वें और 12वें भाव के स्वामी हैं और 11वें भाव में स्वग्रही हो रहे हैं, वक्री अवस्था में बैठ रहे हैं। इस समय लाभ की स्थितियां आपके लिए थोड़े टाइम के लिए थोड़ी सी फ्लक्चुएट होगी, परंतु फिर आप यथावत लाभ की स्थितियों में आ जाएंगे। सर्कल और लेवल बढ़ेगा। इस समय कुछ अच्छे लोग आपके सर्कल में जुड़ेंगे। आपकी लग्जरी में, सुख सुविधा और संसाधनों में वृद्धि होगी। सामाजिक मान सम्मान में बढ़ोतरी होगी। परंतु इस समय अगर आप कोई ऐसा कार्य कर रहे हैं जो कि मल्टीनेशनल कंपनियों के साथ में मिलकर करना है, या फिर एब्रॉड से आपको पैसा आता है, तो इस समय पैसे की आवक रुक सकती है। कुछ परेशानियां आपको उस मामले में झेलनी पड़ सकती है। धन संबंधी समस्याओं से गुजरना पड़ सकता है। कर्ज की स्थितियां आपके जीवन में बढ़ सकती है और फाइनेंशियली स्थिति थोड़ी सी डावाडोल हो सकती है। तो थोड़ा सा उस मामले में आप केयरफुल रहें। साथ ही अपने व्यक्तित्व को ऐसा बनाएं कि आपको भ्रम की स्थितियां कभी भी जीवन में न झेलनी पड़े। आप एक सशक्त पर्सनैलिटी हैं, इसलिए अपने जीवन में भ्रमित न हो। मैनेजमेंट से संबंधित जो लोग काम कर रहे हैं उनके लिए ये समय बहुत ज़्यादा केयरफुल रहने का है। साथ ही अगर शिक्षण व्यवसाय से अगर आप जुड़े हुए हैं तो निश्चित रूप से थोड़ा सा सावधान रहें। अपने कार्यों में सतर्क होकर आपको आगे बढ़ना चाहिए। वहीं छात्रों के लिए ये समय अधिक परिश्रम का है। भावुक होकर भावुकतावश आप अपने मित्र की सहायता तो कर रहे हैं, परंतु अपनी सहायता नहीं कर पा रहे हैं। आप अपने मित्र को पढ़ाने के चक्कर में ओवर कॉन्फिडेंट हुए जा रहे हैं और उस वजह से आपकी परीक्षा प्रभावित हो सकती है। इसीलिए अपनी पढ़ाई पर भी उतना ही ध्यान दें जितना आप अपने मित्र की पढ़ाई पर दे रहे हैं। तो थोड़ा सा डिस्ट्रैक्शन को हटाएं और केवल आपका कंसंट्रेशन आपके लक्ष्य पर होना चाहिए। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप स्वार्थी हो जाएं, परंतु कभी कभी अपने बारे में सोचना भी बेहद आवश्यक आपके जीवन में रहता है। इस समय यात्रा करते समय थोड़ी सी सावधानी रखें। एक्सीडेंट होने की संभावना है। हड्डी से संबंधित जो लोग रोगी हैं या रोग से जूझ रहे हैं उनको थोड़ा सा सावधान और केयरफुल रहना चाहिए। इस समय ससुराल पक्ष से थोड़ा सा सावधान रहें, क्योंकि उनसे मतभेद होने की संभावना बनी हुई है। आपको सदैव एक चांदी का चौकोर टुकड़ा अपने पास रखना चाहिए या फिर चांदी का सिक्का अपने पर्स में रखें और अपने साथ कोई भी इंपॉर्टेंट काम करने जा रहे हैं तो लेकर जाएं। साथ ही आपको काली चीज़ों का दान जरूर करना चाहिए। सरसों या तिल्ली का तेल, काले तिल, काली उड़द, काला कपड़ा, इनका दान आप शनिवार के दिन कर सकते हैं। शनिवार के दिन हनुमान मंदिर जाएं और हनुमान मंदिर में हनुमान जी को लड्डुओं का, चूरमे के लड्डुओं का भोग जरूर लगाएं। तो ये उपाय मीन राशि वालों को जरूर करने चाहिए। तो ये था शनि का राशि परिवर्तन, जो कि वापस शनि वक्री अवस्था के अंदर मकर राशि में प्रवेश कर रहे हैं। सभी राशियों के हिसाब से मैंने आपको जानकारी भी दी है और उपायों के बारे में भी अवगत कराया है। तो इन उपायों को आप अपने जीवन में जरूर उतारें। परंतु ये जो मैंने आपको शनि का राशि परिवर्तन दिया है वो गोचर की स्थितियों के आधार पर दिया है। क्या आप अपनी जन्म कुंडली में ग्रहों की स्थिति के बारे में जानना चाहते हैं? क्योंकि गोचर के साथ साथ आपकी जन्म कुंडली का प्रभाव भी आपके जीवन पर बहुत गहरा रहता है। यदि गोचर की स्थिति में शनि ठीक नहीं है परंतु जन्म कुंडली में अच्छे है तो
इस समय आपको इतने नकारात्मक परिणाम नहीं देखने को मिलेंगे, परंतु ये आपकी पर्सनल कुंडली को देखकर ही, आपकी जन्म कुंडली को देखकर ही ज्ञात किया जा सकता है। तो यदि आप अपने भविष्य को लेकर चिंतित हैं, कुछ प्रश्न आपके मन में उठ रहे हैं जिनका उत्तर आप प्राप्त करना चाहते हैं, जीवन में आ रही समस्याओं का समाधान प्राप्त करना चाहते हैं, तो टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट और पर्सनल मीट दोनों के माध्यम से मुझसे कुंडली विश्लेषण का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए स्क्रीन पे दिए गए नंबरों पर जरूर संपर्क करें। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए। जय श्री राधे कृष्णा।